हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर शमनवेर इशारिया और आज हम लोग बात करेंगे इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता में। आज हम लोग बात करेंगे थेफ्ट के बारे में। थेफ्ट एक ऑफेंस होता है जिसको हम सामान्यतः क्या कहते हैं, चोरी का अपराध कहते हैं। तो थेफ्ट एक ऐसा ऑफेंस है जिसके प्रोविजन आपको मिलेंगे सेक्शन 378, 379, 380 और 381 में। ये सारे के सारे प्रोविजन आपको मिलेंगे, ठीक है। थेफ्ट एक ऐसा ऑफेंस है जो अक्सर हमारे डेली रूटीन की लाइफ में, डेली रूटीन में जो है अक्सर थेफ्ट हमने सुनना होता है। तो थेफ्ट के कॉन्सेप्ट को आज हमें समझना पड़ेगा कि किसी पर्सन ने अगर थेफ्ट किया तो कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट उसने पूरे करने होते हैं, कौन कौन से मीन्स रे इसमें आपको मिल जाती हैं। ये सारी की सारी बातें हमें कहाँ मिलेंगी, थेफ्ट वाले ऑफेंस में मिलेंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे थेफ्ट वाले ऑफेंस को देखेंगे तो हमारे पास आईपीसी का इंडियन पिनल कोड 1860 का जो चैप्टर नंबर 17 हमारे पास है, चैप्टर नंबर 17 अध्याय 17 जो है ये बताता है आपको ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। संपत्ति के बारे में क्या बताता है आपको, अपराध बताता है। संपत्ति के संबंध में अपराध बताता है या ऐसे ऑफेंस जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होते हैं। तो वो सारी बातें हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखने वाले। तो चैप्टर 17 में ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोविजन की अगर हम बात करें तो सेक्शन 378 से लेकर सेक्शन 462 तक के प्रोविजन किस में आते हैं, चैप्टर 17 में आते हैं। जो सारे के सारे ऑफेंस, सारे के सारे प्रोविजन किसके रिगार्डिंग है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में सारे के सारे प्रोविजन आपको दिए गए हैं। इन्हीं में से सबसे पहला ऑफेंस आपको कौन सा मिलेगा, थेफ्ट का ऑफेंस मिलेगा, चोरी का अपराध मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक, यू गॉट माई पॉइंट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो थेफ्ट के बारे में देखेंगे। तो थेफ्ट का जो प्रोविजन है, थेफ्ट का जो सेक्शन है वो कहाँ मिलेगा आपको, सेक्शन 378 में मिलेगा। धारा 378 में आपको इसका प्रावधान मिलेगा। प्रावधान क्या कहता है ये भी देख लेते हैं, और थेफ्ट का प्रोविजन क्या कहता है हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent move that property in order to such taking is said to commit theft। देखिए दो तीन चीजें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। अगर आप इसको हिंदी में रीड करेंगे तो कहता है थेफ्ट कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए उस संपत्ति को या वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। क्लियर बात। तो वो क्या करता है, थेफ्ट कमिट करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि सबसे पहले ऑफेंस कौन करेगा, तो ऑफेंस कोई भी कर सकता है, हुआ कोई भी। ठीक है, तो जरा ध्यान देना। लेकिन ये ऑफेंस जो होता है वो डिसऑनेस्टली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बेईमानी पूर्वक होना चाहिए। मतलब इसमें जो मेंशरी आपका है वो कैसा आपका बेईमानी पूर्वक है। प्रॉपर्टी के नेचर के बारे में बता दें कि चोरी हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। इसका मतलब है कि जंगम संपत्ति की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर। तो फिर क्या करना चाहिए, कहाँ से प्रॉपर्टी को मूव करना चाहिए, हमेशा प्रॉपर्टी जो मूव होना चाहिए वो पोजीशन में से होना चाहिए। देखिए ऑनरशिप की बात नहीं की गई, पोजीशन की बात की गई कि पोजीशन में से आपने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को वहां से हटाया हो, मूव किया हो, वहां से हटाया हो, और किस इंटेंशन के साथ, या किस चीज उसको लेने के इंटेंशन के साथ, तो कहा जाएगा कि उसने क्या कर दिया, यहाँ पर थेफ्ट का ऑफेंस कर दिया। तो थेफ्ट के ऑफेंस को अगर आपने समझना है तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपको समझने पड़ेंगे, इसके अवयव और एसेंशियल एलिमेंट्स, इसका मतलब है आवश्यक तत्व, ये आपको समझने होंगे। तो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स आपको क्या क्या मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो देयर मस्ट बी अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू टेक दैट प्रॉपर्टी। देयर मस्ट बी अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन। देखिए सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि इंटेंशन के बारे में बताते, तो इंटेंशन कैसा होना चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, बेईमानी पूर्वक आशय, बेईमानी पूर्वक आशय। यहाँ पर समझिएगा ध्यान से कि सिंपल सी बात यहाँ पर की गई है कि जब भी किसी एक्ट को आपने ऑफेंस की कैटेगरी में लाना है तो उसमें मीन्स बहुत एसेंशियल होता है। अगर आप इसी प्लेलिस्ट में जाके सबसे पहला और फर्स्ट और सेकंड वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम को लेकर आपको एक लेक्चर मिलेगा, जिसमें मैंने आपको एक मैगजीन बताया था, ठीक है, जिसमें कहा था कि एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मिंसिटिया, दैट मीन्स कि कोई भी एक्ट अगर ऑफेंस आपको ऑफेंस की कैटेगरी में लेके आना है तो उसमें मीन्स बहुत एसेंशियल होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन वहां पर होना चाहिए। तो पहला इंटेंशन, पहला एसेंशियल एलिमेंट आपको मिल जाता है। सेकंड एसेंशियल एलिमेंट की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी बीइंग टेकन अवे हैज टू बी मूवेबल। क्लियर बात। तो देखिए प्रॉपर्टी के नेचर के बारे में सेकंड एसेंशियल एलिमेंट आपको क्या बताता है, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी बताता है, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी बताता है। तो नेचर ऑफ प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, जंगम संपत्ति होना चाहिए। कैसा होना चाहिए,
जंगम संपत्ति होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्लियर? तो ये सेकंड पॉइंट आपको मिलता है। इनमूवेबल प्रॉपर्टी की थेफ्ट नहीं होगी, इनमूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी नहीं होती है। इनमूवेबल नेचर की कोई भी प्रॉपर्टी होगा तो उसका थेफ्ट नहीं होगा। क्लियर? पहले उसको क्या करना पड़ेगा, मूवेबल बनाना पड़ेगा, देन ही उसका थेफ्ट किया जा सकता है। तो ये तो आपका सेकंड इंग्रेडिएंट हो गया, सेकंड एसेंशियल एलिमेंट हो गया। इसके बाद थर्ड एसेंशियल एलिमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, सच अ प्रॉपर्टी मस्ट बी टेकन अवे फ्रॉम द पोजीशन। अब प्रॉपर्टी जो यहां से ले जाना चाहिए, देखिए कौन सी प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, किसके साथ, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ। तो जो प्रॉपर्टी ले जाने का काम यहां पर किया गया, टेकन अवे, ले जाने का काम जो किया जा रहा है वो कैसे किया जाना चाहिए, उस व्यक्ति की पोजीशन में से किया जाना चाहिए जिसके पास उस प्रॉपर्टी का, उस मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन था। तो प्रॉपर्टी को जो डिस्पोजिस्ट किया जाता है वो उसके पोजीशन में से किया जाता है। ध्यान देना, यहाँ पर ओनरशिप नहीं होती है, यहाँ पर पोजीशन होता है। इसका मतलब है कि जिस पर्सन, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं भी है, लेकिन अगर उसके पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन है तो उसके पोजीशन में से भी चोरी वहां पर हो सकती है, उसके पोजीशन में से भी थेफ्ट वहां पर हो सकता है। तो थर्ड एसेंशियल एलिमेंट आपको किसके बारे में बताता है, पोजीशन के बारे में बताता है कि देयर मस्ट बी अ पोजीशन। ठीक है, प्रॉपर्टी मस्ट इन पोजीशन। प्रॉपर्टी कैसे होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए। इसके बाद एक एसेंशियल एलिमेंट और आपको मिलेगा कि द प्रॉपर्टी हैज टू बी टेकन अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल। इन अदर वर्ड, देयर हैज बी पोजीशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी बाय समवन। सिंपल सी बात है कि प्रॉपर्टी जो ले जानी चाहिए वो किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष के पोजीशन में से ले जानी चाहिए। तो वो सेम यहाँ पर मिल जाता है। और फाइनली यहाँ पर फिफ्थ वाला आपको इंग्रेडिएंट्स मिलता है, एसेंशियल एलिमेंट मिलता है कि सच अ प्रॉपर्टी हैज टू बी टेकन अवे विदाउट द कंसेंट ऑफ सच एन इंडिविजुअल। कहने का मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी उसकी सहमति के बिना, जिस भी पर्सन की पोजीशन में से प्रॉपर्टी को आप डिस्पोजिस्ट करते हैं, टेकन अवे करते हैं, वहां से ले जाते हैं, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, उसकी कंसेंट के बिना होना चाहिए। विदाउट द कंसेंट के बारे में कहा गया, विदाउट द कंसेंट ऑफ सच एन इंडिविजुअल, उस व्यक्ति विशेष की सहमति के बिना उस प्रॉपर्टी को डिस्पोजिस्ट किया जाना चाहिए। अगर ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट हो जाते हैं तो माना जाता है कि उसने क्या कर दिया, वहां पर थेफ्ट का ऑफेंस किया, चोरी का अपराध वहां पर किया हुआ है। क्लियर यहां तक, यू गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन आपको दिए गए। अगर आप डायरेक्ट को देखेंगे सेक्शन 378 के तो कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिए गए। टोटल जो आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, 5 एक्सप्लेनेशन आपको थेफ्ट पे मिलेंगे। पहला वाला एक्सप्लेनेशन आपसे कहता है कि अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ not being movable property is not the subject of theft, but it's become capable to being the subject of theft as soon as it is served from the earth। देखिए इन्होंने बहुत क्लियर कह दिया कि भाई अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तब तो वो क्या हो सकती है, चोरी की जा सकती है, थेफ्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई इनमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका थेफ्ट नहीं किया जा सकता है, उसका थेफ्ट नहीं किया जा सकता है। और अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच्ड प्रॉपर्टी है, अटैच्ड विथ लैंड, भूमि के साथ अगर भूबद्ध है तो भी वो थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकती। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी को सेपरेट किया जाता है अर्थ से, भूमि से, ठीक है, लैंड से, तो वैसे ही वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर बन जाती है। ये तो आपका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, 1 कहता है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, उसको जो अटैच्ड प्रॉपर्टी होती है, लैंड से अटैच्ड होती है, अर्थ से अटैच्ड होती है, तो जैसी इस प्रॉपर्टी को, जब तक ये अटैच्ड प्रॉपर्टी रहती है तब तक ये थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर नहीं बनती है। लेकिन जैसे ही उसको क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, उसको अलग कर दिया जाता है, वैसी क्या बन जाती है, थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर बन जाती है। क्लियर यहाँ तक। चलिए ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन 1। अब इसके साथ साथ अगर एक्सप्लेनेशन 2 को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि a moving affected by the same act which affect the severance may be theft। देखिए सेकंड एक्सप्लेनेशन आपसे कहता है कि हटाना, मतलब सेवरेंस की यहाँ पर बात की गई कि हटाना क्या कहलाता है। हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया, चोरी हो सकेगा। इसका मतलब है कि सेम एक्ट होना चाहिए, एक ही कार्य होना चाहिए, ठीक है, एक ही कार्य होना चाहिए। किसको लेके, सेपरेट करने को लेके, और सेवरेंस के लिए मतलब हटाना, दोनों चीजें। मूविंग करना, मूव करना उस प्रॉपर्टी को, जैसे ही आपने हटाया वो उसी एक्ट के द्वारा आपने क्या किया, उसको मूव किया हो, तो ही माना जाएगा कि वो एक ही एक्ट में होना चाहिए, सेम एक्ट होना चाहिए, एक ही कार्य होना चाहिए। थर्ड एक्सप्लेनेशन आपसे कहता है कि अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन obstacle which prevented it from moving or by separating it from any other thing as well as by actually moving it। ठीक है, थर्ड वाला एक्सप्लेनेशन आपसे कहता है कि जो कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कार्य करता है
यह कहा जाता है कि जब वह उस बाधा को हटाता है, कहने का मतलब है कि किसी भी प्रॉपर्टी की अगर आपने थेफ्ट करनी है तो उसको थेफ्ट करने में जो भी वहां पर रिस्ट्रिक्शन हो रहे हैं, जो भी वहां पर ऐसे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, अगर उसको आपने हटा दिया तो मान लिया जाए कि आपने क्या कर दिया, वास्तव में थेफ्ट कर लिया। ठीक है, तो थर्ड वाला एक्सप्लेनेशन आपसे कहता है। फोर्थ वाला एक्सप्लेनेशन को अगर आप देखेंगे, अ पर्सन who by any means causes an animal to move is said to move that animal and to move everything which is consequences of the moving so caused it moved by that animal। इन्होंने कहा है कि वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कार्य करता है, वह उस जीव जंतु को हटाता है, और यह कहा जाता है कि वह ऐसी हर एक चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। तो सेक्शन 378 एक्सप्लेनेशन 4 आपको यही बताता है कि एनिमल के द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर थेफ्ट कर सकते हो। और फाइनली आपके पास एक लास्ट वाला एक्सप्लेनेशन बचेगा, एक्सप्लेनेशन 5, द कंसेंट मेंशन्ड इन द डेफिनेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो सेक्शन 378 में कंसेंट की बात की गई है, उसमें कंसेंट एक्सप्रेस या इम्प्लाइड भी हो सकती है। ठीक है, सम्मति अभिव्यक्त विवक्षित हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा, या तो वह पोजीशन रखने वाले पोजीशन होल्डर व्यक्ति द्वारा, या ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, दी जा सकती है। क्लियर? तो ऐसे करके 5 आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे जो थेफ्ट के रिगार्डिंग आपको दिए गए हैं। अब इसकी पनिशमेंट की बात करेंगे तो सेक्शन 379 क्या कहता है, पनिशमेंट के बारे में बताता है। तो पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, देखिए सिंपल थेफ्ट के लिए जो पनिशमेंट है वो यहाँ दी गई है कि अ पर्सन कमिटिंग द क्राइम ऑफ थेफ्ट मे बी इम्प्रिजन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट मे एक्सटेंड अप टू 3 years। ठीक है, 3 साल तक की यहाँ पर सजा दी गई है और फाइन भी यहाँ पर दिया गया, और वो दोनों बातें यहाँ पर की गई हैं। तो 379 में पनिशमेंट दे दी, लेकिन इसके साथ साथ सेक्शन 380 में भी थेफ्ट का पनिशमेंट है। लेकिन कौन सी थेफ्ट का पनिशमेंट है, तो अगर इसको ध्यान से देखेंगे आप तो सेक्शन 380 में थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, जो रहने वाले घर होते हैं, ठीक है, थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस का मतलब यहाँ पर होता है कि जो निवास गृह होते हैं उनमें से अगर कोई पर्सन चोरी करता है, निवास गृह आदि में से अगर कोई थेफ्ट करता है, तो ये क्या हो सकता है, वहां पर 7 years तक का पनिशमेंट हो सकता है। 7 years तक का पनिशमेंट यहाँ पर हो सकता है। थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउसेज, अ पर्सन कमिटिंग थेफ्ट इन द ड्वेलिंग हाउसेज ऑफ एनी ह्यूमन वेदर इट बी अ टेंट हाउस और वेसल may be imprisoned for a period of time up to 7 years along with a fine। That means कि in case any person live in house, tent और vessel, ठीक है, used as a human dwelling, मानव निवास के रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर जो थेफ्ट का पनिशमेंट होगा ये कितना होगा, 7 years तक का पनिशमेंट यहाँ पर होगा। अगर मैं नेक्स्ट प्रोविजन की बात करें, सेक्शन 381, थेफ्ट बाय अ क्लर्क और सर्वेंट इन पोजीशन ऑफ मास्टर्स प्रॉपर्टी। क्लियर? सेक्शन 381 बताता है कि इन केस अगर जो ऑफेंडर है यहाँ पर वो कैसा होना चाहिए, क्लर्क और सर्वेंट होना चाहिए। ठीक है, और जो मास्टर्स है उसके पोजीशन में से अगर यहाँ पर थेफ्ट किया जाता है तो उसके लिए भी यहाँ पर कितना पनिशमेंट है, 7 years एल्वेसेस फाइन, और इसके साथ साथ फाइन भी क्या किया जा सकता है, इसमें इम्पोज किया जा सकता है। और अगेन सेक्शन 382 नेक्स्ट प्रोविजन ऑफ रिगार्डिंग थेफ्ट, section 382, theft after preparing meat for causing death, hurt or restraint in order to the committing of the theft। that means कि चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात अगर कोई पर्सन थेफ्ट करता है, ठीक है, तो इसके अगर पनिशमेंट देखेंगे तो कितना है, 10 years तक का पनिशमेंट है। 10 years तक का पनिशमेंट है अलॉन्ग विद अ फाइन, जुर्माने के साथ। ठीक है, जुर्माने से भी दंडनीय होगा, 10 साल तक की सजा दे दी गई है और जुर्माने से भी दंडनीय यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोविजन आपको थेफ्ट के रिगार्डिंग यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पर आज आपके लिए एक क्वेश्चन भी यहाँ पर है, कैन अ पर्सन स्टील देयर ओन प्रॉपर्टी। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन करना है। कैन अ पर्सन स्टील देयर ओन प्रॉपर्टी, क्या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की चोरी कर सकता है? तो इसका एक डिस्क्रिप्टिव आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आई होप आया हो, इनकेस अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता है तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया हो। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसे मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।